जब किसी ने कहा कि या नबी चांद तोड़ के दिखाए तो मानूंगा कि अल्लाह एक है, तो हुजूर ने अल्लाह की ताकत से उंगली के इशारे से चांद तोड़ के मनवा दिया कि अल्लाह एक है। इस जमीन यानी अर्थ का एक ही चांद है। क्या आप जानते हैं अभी तक की मालूमात के मुताबिक जुपिटर के 95 मून्स हैं और सैटर्न के 146। तो बिलफर्स अगर हुजूर इस वक्त जलवागर होते और कोई जुपिटर और सैटर्न पर टेलीस्कोप फिक्स करके कह देता या नबी ये 95 और वो 146 मून्स तोड़ के दिखाएं तो मानूंगा कि अल्लाह एक है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो जो नबी अल्लाह की ताकत से एक चांद तोड़ दे तो 2 या 3 या इससे ज्यादा तोड़ना कौन सी मुश्किल बात है। जब हजरत अली की नमाज कज़ा हुई तो हुजूर ने सूरज फेर दिया अल्लाह के हुक्म से। हम जानते ही हैं सन इज अ स्टार, सूरज भी सितारा है जैसे बाकी सितारे। तो अगर सूरज जैसा सितारा हिला देना मौजज़ा है हुजूर का, तो बाकी सितारे भी तो सूरज नुमा है। और गैलेक्सी खरबों सितारों की गर्दिश के अलावा है ही क्या, और कायनात खरबों गैलेक्सियों की जिसके अंदर सूरज और सितारे हैं की गर्दिश के अलावा है ही क्या। तो जो नबी एक सितारा यानी सन हिला सकें तो 2-3 अल्लाह के हुक्म से हिलाना या इससे भी ज्यादा हिलाना या शायद सारे ही हिलाना कौन सी मुश्किल बात है। आजकल जो सुपर हीरोज दिखाए जाते हैं वो फिक्शियस हैं। अलबत्ता मूवीज की बुनियाद कहीं ना कहीं साइंटिफिक थ्योरीज या एक्सपेरिमेंट्स पर जरूर होती है। वो अलग बात है कि बहुत एग्जैजरेशन होती है, लेकिन बेस एक्सपेरिमेंट्स या थ्योरीज पर ही करते हैं। जैसे टाइम ट्रेवल की थ्योरी, कई कायनातों के वजूद का तस्वर जिसे मल्टीवर्स भी कहते हैं, या क्वांटम लॉज ऑफ फिजिक्स की प्रेजेंटेशन वगैरह। फॉर एग्जाम्पल क्वांटम मैकेनिक्स ने यह बात किए जाने वाले डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से साबित कर दी है कि मादा या मैटर जिससे हम सब बने हैं वो एटम्स की सूरत में एक ही वक्त में मल्टीपल स्टेट्स में मौजूद यानी बहुत सी जगहों पर मौजूद होने की सलाहियत रखते हैं। हमारे जर्रात यानी एटम्स एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा दीगर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ने हमें बता दिया कि ये हमारे जिस्म के छोटे हिस्से एटम्स दीवार के आर पार जाने की सलाहियत भी रखते हैं। एक से दूसरी जगह बगैर किसी सहारे वास्ते या किसी वायर, टनल, ब्रिज या ट्रांसपोर्ट के मुंतकिल हो सकते हैं। स्क्रीन पर इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्स तो आपने पढ़ी ली होगी। तो ये सुपर हीरोज जो फिल्मी दुनिया में इतने खूबसूरत नजर आते हैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इनकी सुपर पावर्स हैं, जो कि इनको हीरोज से सुपर हीरोज बना देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि हकीकत में इन कैरेक्टर्स का कोई वजूद नहीं। ये फिल्मी दुनिया का हिस्सा हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं। तो ग्रीक माइथोलॉजीज के बरअक्स हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ये कायनात एक अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और कायनात के कोने कोने की ताकत और कुव्वत सिर्फ एक अल्लाह है और इन सब का अकेला बादशाह है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि एक हस्ती ऐसी भी है जिनसे अल्लाह ने मोहब्बत की और महबूब कहा, जो अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन अल्लाह ने इन्हें आलमीन की रहमत बनाकर भेजा, जो चलते तो आसमानों पर, फिरता तैरता बादल का टुकड़ा, हर लम्हा साया फगन रहता, जिन पर कायनात के कोने कोने से हर वक्त हर लम्हा अल्लाह और फरिश्तों का दुरूद और सलाम का एक मोहब्बत भरा निज़ाम अज़ल से जारी है, जो बर्क यानी बिजली और बुराक यानी बिजलियाँ
جو بجلیوں پہ سفر کر گئے اور یونیورس کے اینڈ سے 0 سیکنڈ میں پلٹ آئے، اور اتنی تیز گئے اور اتنی تیز آئے کہ وقت ہی تھم گیا، جن کی کتاب کائنات کی تمام رازوں کا راز ہے اور جو بذات خود شہر علم ہے۔ انہوں نے سورج کو ہلایا اور چاند کو توڑ کے دکھایا، ایک اور واحد اللہ کی طاقت سے۔ جو سورج اور چاند کو ہی ہلا دیں تو کائنات میں رہ ہی کیا گیا۔ اسی وجہ سے دا پروفٹ آف ملٹی ورس کہوں تو غلط نہ ہوگا، یعنی کئی کائناتوں کے پیغمبر، کیونکہ رحمت آف ملٹی ورس کا ٹائٹل تو خدا خود قرآن میں دے ہی چکا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کا مقام آخر ہے کیا؟ بچپن میں چاند سے کھیلیں، بوقت ولادت ستارے جھکیں، آفتاب کو نور عظیم ملے، سارا جہان نور سے سجے، جن کا اسم کائناتوں میں ملے، بلکہ وہ خود ہی اس کائنات کی وجہ تخلیق ہے، آقاؤں کے آقا۔ دکھا دیا خدا نے نبیوں کے امام ایسے ہوتے ہیں۔ ہو سکے تو ایک دفعہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔